हे गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो क्या आप भी द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में ड्रॉटन का सीजन 2 देखने वाले हो, जो कि इस साल 3 अप्रैल को प्रीमियर होने वाली है। तो उससे पहले ये वीडियो देख लो, जिससे तुम्हें सीजन 1 देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसके पहले सीजन का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बारिश के दिन घर जाते हुए फुजिमिया देखता है कि माहिरू पार्क के झूले में बिना किसी छतरी के बैठी हुई है। वो रुक कर सोचता है कि वो इस तरह के लिए क्यों बैठी है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है। माहिरू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फुजिमिया का कहना है कि इस तरह वो बीमार हो जाएगी और जोर देकर उसे अम्ब्रेला दे देते हैं। इससे पहले कि माहिरू उसे थैंक्स बोल पाती, वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में फुजिमिया अपनी सर्दी की वजह से परेशान है और उसके दोस्त इत्सुकी को हैरानी हो रही है कि वो कैसे बीमार हो गया। फुजिमिया उसे बताता है कि कल वो बारिश में भीग गया था क्योंकि उसने अपना अम्ब्रेला किसी और को दे दिया था। फिर वो माहिरू को हॉलवे में कुछ लड़कियों के साथ बात करते हुए देखता है। कुछ लड़के कमेंट करते हैं कि वो एक एंजल जैसी है। फुजिमिया बताता है कि माहिरू दिखने में सुंदर होने के साथ साथ पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है, इसलिए उसकी क्लास में सभी लड़के उसको डेट करना चाहते हैं। स्कूल में सब लोग उसे एंजल बुलाते हैं। जैसे ही फुजिमिया अपनी छींक रोकने के लिए चेहरा कवर करता है, तभी इत्सुकी कहता है कि अगर उसके पास कोई गर्लफ्रेंड होती तो लाइफ आसान हो जाती, पर फुजिमिया इस बात को इग्नोर कर देता है। स्कूल के बाद फुजिमिया अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट लेता है और बाहर आते ही उसे पता चलता है कि माहिरू दरवाजे पर उसका वेट कर रही है। वो उसे अम्ब्रेला लौटाने आई है, लेकिन फुजिमिया कहता है कि वो इसे रख सकती है। तभी माहिरू को एहसास होता है कि फुजिमिया बीमार है और वो उसकी मदद करना चाहती है। फुजिमिया अपना अपार्टमेंट खोलकर अंदर जाने लगता है, पर ठंड और कमजोरी की वजह से वो बेहोश होने लगता है। माहिरू जोर देकर कहती है कि वो उसकी देखभाल करेगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अपार्टमेंट की गंदगी को देखकर माहिरू कहती है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक फुजिमिया कपड़े बदलकर फ्रेश हो जाए। वो अपने अपार्टमेंट चली जाती है और फुजिमिया सोचता है कि क्या वो सच में वापस आएगी। उस शाम फुजिमिया की आंखें खुलती है तो वो माहिरू को वहाँ देखता है। माहिरू बताती है कि वो उसके लिए चावल का दलिया बना रही है। फुजिमिया को हैरानी होती है कि क्या उसे सच में खाना बनाने आता है। फिर माहिरू उसे टेम्परेचर चेक करने को कहती है और जब वो ऐसा करता है तो वो थोड़ा शर्मा जाती है। इसके बाद माहिरू उसके लिए खाना लाती है। फिर फुजिमिया कहता है कि ये कमाल की बात है कि उसे इतना अच्छा खाना बनाने आता है, और माहिरू बताती है कि ये उसने अपनी मम्मी से सीखा। फुजिमिया खाने की बहुत तारीफ करता है और माहिरू हम्बल होकर कहती है कि ये बहुत ही सिंपल डिश है। डिनर के बाद फुजिमिया उससे पूछता है कि वो बारिश में पार्क में अकेली क्यों बैठी थी। फिर वो गैस करता है कि शायद बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ हो, पर माहिरू क्लियर करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस किसी बात से परेशान थी और अपना दिमाग ठंडा कर रही थी। फिर वो माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से फुजिमिया को सर्दी हुई, पर फुजिमिया कहता है कि कल से वो फिर अजनबी हो जाएंगे। फिर अगले दिन वो दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। लेकिन उस शाम जब फुजिमिया अपनी बालकनी में एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, माहिरू उससे पूछती है कि क्या यही उसका डिनर है। फुजिमिया मानता है कि उसे खाना बनाने नहीं आता और वो अक्सर पैकेट फूड ही खाता है। फिर माहिरू अंदर जाती है और उसके लिए कुछ खाना पैक कर देती है। वो उसके अपार्टमेंट में डिनर बॉक्स लेकर आती है और कहती है कि उसे अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। फुजिमिया पहले मना करता है, पर माहिरू कहती है कि वो हमेशा एक्स्ट्रा खाना बना लेती है, इसलिए वो इसे ले ले। तब से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन स्कूल में इत्सुकी बताता है कि फुजिमिया का चेहरा काफी सफेद दिख रहा है। स्कूल के बाद फुजिमिया सुपरमार्केट में माहिरू से मिलता है और शॉपिंग में उसकी मदद करता है। फिर कुछ दिन बाद माहिरू फुजिमिया के घर जाती है। फुजिमिया अपना रूम साफ करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। फिर माहिरू साफ सफाई में मदद करती है और शाम को काम खत्म होने के बाद फुजिमिया पिज्जा ऑर्डर करने का आइडिया देता है। फिर डिनर के वक्त माहिरू बताती है कि वो पहली बार बाहर का खाना खा रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के घर पर हमेशा कुक खाना बनाता था। फुजिमिया समझ जाता है कि वो बहुत अमीर है। फिर दोनों पिज्जा एंजॉय करते हैं और माहिरू की स्कूल पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। जाने से पहले फुजिमिया पूछता है कि वो रोज अपना खाना क्यों शेयर करती है। फिर माहिरू कहती है कि ये उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। इसी के साथ दोनों के बीच एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत होती है। अगले दिन शाम को फुजिमिया देखता है कि माहिरू के बॉडी पर किसी जानवर के फर हैं। माहिरू बताती है कि वो पेड़ पर फंसी बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसके पैर में मोच आ गई। फिर फुजिमिया मेडिकल सप्लाईज लाकर उसकी पट्टी करता है और उसे अपना स्वेटर देता है। क्योंकि वो चल नहीं सकती, फुजिमिया उसे अपने पीठ पर कैरी करके उसके घर छोड़ता है। माहिरू उसे थैंक्स कहती है। उस शाम माहिरू उसे स्वेटर लौटाती है और बदले में उसका फेवरेट खाना देती है। फुजिमिया कहता है कि काश उसे ये हमेशा ऐसा ही फ्रेश खाने को मिले। माहिरू ऑफर करती है कि अगर वो खाने का खर्चा शेयर करें तो वो उसके घर पर फ्रेश खाना बना सकती है। फुजिमिया मान जाता है। माहिरू को फुजिमिया के साथ सेफ फील होता है क्योंकि वो उसके साथ रहने की कोई फालतू उत्सुकता नहीं रखता। अगले दिन से माहिरू फुजिमिया का अपार्टमेंट में खाना बनाने आती है और वो किचन इक्विपमेंट्स को देखकर हैरान होती है कि फुजिमिया ने इनका कभी यूज नहीं किया। फिर वो एक डिलीशियस मील बनाती है और दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। फुजिमिया खाने के बाद उसकी तारीफ करता है और डिनर के बाद बर्तन साफ करने में उसकी मदद करता है। स्कूल में टेस्ट होते हैं और फुजिमिया हमेशा
की तरह टॉप 30 में जगह बना लेता है। इत्सुकी की गर्लफ्रेंड चितोसे आती है और कहती है कि वो चाहती है कि फुजिमिया की भी एक गर्लफ्रेंड हो। डिनर के बाद फुजिमिया देखता है कि माहिरू बहुत देर तक पढ़ाई कर रही है। माहिरू मानती है कि उसे अपने ग्रेड्स मेंटेन करने पड़ते हैं और जल्दी में जाते हुए अपना स्टूडेंट आईडी भूल जाती है। जब फुजिमिया उसे आईडी कार्ड रिटर्न करता है तो उसे पता चलता है कि 4 दिन के बाद माहिरू का बर्थडे है। फुजिमिया उसके लिए गिफ्ट खरीदने का फैसला करता है। वो माहिरू से हिंट लेता है पर वो चाकू तेज करने वाला पत्थर मांगती है जो उसे काफी अजीब लगता है। इत्सुकी उसे हैंड क्रीम देने का आइडिया देता है। स्कूल के बाद चितोसे उसे स्टफ टॉय लेने को कहती है और गिफ्ट पसंद करने में उसकी मदद करती है। बर्थडे के दिन फुजिमिया माहिरू को गिफ्ट बैग देता है। पहले उसे हैंड क्रीम मिलती है। फुजिमिया कहता है कि वो बहुत घर के काम करती है इसलिए ये उसके हाथों के लिए है। माहिरू गिफ्ट के पीछे उसकी प्रैक्टिकल सोच की तारीफ करती है। फिर उसे बैग में एक टेडी बियर मिलता है। फुजिमिया थोड़ा शर्माता है पर माहिरू उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो इसे कभी नहीं फेंकेगी। वो फुजिमिया को दिल से थैंक्स कहती है और उसके चेहरे की खुशी से साफ पता चलता है कि उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया। अगले दिन फुजिमिया अपनी मम्मी सिहोको को दरवाजे पर देखकर हैरान हो जाता है। वो अपनी मम्मी को वापस भेजने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके अपार्टमेंट की एक सरप्राइज टूर करना चाहती है। सिहोको देखकर हैरान रह जाती है कि फुजिमिया का अपार्टमेंट कितना साफ है और उसकी स्किन भी काफी क्लियर लग रही है। असल में जैसे ही फुजिमिया को पता चला कि उसकी मम्मी आई हैं, उसने माहिरू को अपने बेडरूम में छुपने के लिए कह दिया था और उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी दे दी थी। तभी सिहोको किचन में 2 लोगों की प्लेट्स देख लेती है और उसे फुजिमिया पर शक होने लगता है। सिहोको बेडरूम में जाने की जिद करती है और फुजिमिया दरवाजे पर अड़ जाता है। एट दी एंड वो अंदर चली ही जाती है और माहिरू को वहाँ शांति से सोते हुए देखकर चौंक जाती है। गुस्से होने के बजाय वो इस बात पर बहुत प्राउड फील कर रही थी कि फुजिमिया की कितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है। फुजिमिया समझाते समझाते थक जाता है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है और उनकी तेज बातों से माहिरू जाग जाती है और सामने फुजिमिया की मम्मी देखकर हैरान रह जाती है। सिहोको अपना इंट्रोडक्शन देती है और माहिरू से उसका नाम पूछती है। फुजिमिया माफी मांगते हुए बताता है कि उसकी मम्मी को गलतफहमी हो गई है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। माहिरू भी सिहोको को समझाने की कोशिश करती है पर सिहोको उल्टा सजेशन देती है कि उन्हें अब डेटिंग करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि उनकी जोड़ी कमाल की लगेगी। इसके बाद फुजिमिया और माहिरू बताती है कि वो बस पड़ोसी हैं। ये सुनकर सिहोको कंक्लूजन निकालती है कि उनका मिलना डेस्टिनी थी। फिर वो माहिरू को फुजिमिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती है। परेशान होकर फुजिमिया अपनी मम्मी को जाने के लिए कहता है। जाने से पहले सिहोको माहिरू से नंबर एक्सचेंज करती है। उनके जाने के बाद फुजिमिया फिर से माफी मांगता है पर माहिरू कहती है कि उसे सिहोको बहुत पसंद आई क्योंकि वो अपने बेटे की इतनी फिक्र करती है। माहिरू ये भी कहती है कि सिहोको ने उसे अपनी डॉटर कहकर बुलाया है जो उसके अपने पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। फिर माहिरू उसे की लौटाती है। फुजिमिया कहता है कि वो अपने पास की रख सकती है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा है और उसे माहिरू पर पूरा भरोसा है। फिर अगले दिन स्कूल में रिजल्ट आता है और फुजिमिया का 21वां रैंक आता है और माहिरू का हमेशा की तरह रैंक 1। इसी खुशी में फुजिमिया माहिरू के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। फिर डिनर के बाद माहिरू को फ्रिज में एक केक मिलता है। फुजिमिया कहता है कि ये उसके टॉप करने का रिवॉर्ड है। माहिरू को केक बहुत पसंद आया है और वो फुजिमिया को एक टुकड़ा खिलाती है। फुजिमिया चौंक जाता है पर जल्दी से खा भी लेता है। फिर वो माहिरू के हाथों से स्पून लेता है और उसे अपने हाथों से केक खिलाता है जिससे माहिरू काफी शर्मा जाती है। अगले दिन फुजिमिया खुद खाना बनाने का फैसला करता है। फिर शॉपिंग से लौटते वक्त माहिरू को पता चलता है और वो उसे सुपरवाइज करने पहुंच जाती है और उसकी गाइडेंस में ऑमलेट और मिक्स वेज बनाता है। टेस्ट करने पे माहिरू बताती है कि वो ओवर कुक हो गया है और नमक मिर्च डालना भी भूल गया है। डिफरेंस समझाने के लिए वो उसे अपना बनाया ऑमलेट चखने को देती है। फुजिमिया को वो बहुत पसंद आता है और माहिरू उसे मोटिवेट करती है कि अगली बार वो बेहतर करेगा। अगले दिन स्कूल में चितोसे कहती है कि वो फुजिमिया के अपार्टमेंट में क्रिसमस पार्टी करना चाहती है पर वो मना कर देता है। चितोसे पूछती है कि क्या वो उस मिस्टीरियस नेबर के साथ क्रिसमस मनाएगा जिसे उसने टेडी बियर दिया था। फुजिमिया हाँ बोलता है और चितोसे कहती है कि उन्हें साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर फुजिमिया माहिरू से पूछता है तो वो बताती है कि उसका कोई प्लान नहीं है और वो अकेले रहेगी। फुजिमिया बताता है कि चितोसे और इत्सुकी उसके अपार्टमेंट में आ रहे हैं। फिर माहिरू कहती है कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगी पर फुजिमिया को बुरा लगता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो क्रिसमस का दिन माहिरू के साथ बिताएगा। माहिरू वीडियो गेम्स खेलने की विश रखती है क्योंकि उसने पहले कभी नहीं खेला। फिर चितोसे बताती है कि स्कूल के बहुत लड़कों ने माहिरू को अप्रोच किया पर उसने सबको मना कर दिया। तभी बाहर स्नोफॉल शुरू हो जाती है और बालकनी में जाने पर वो लोग हैरान रह जाते हैं जब पड़ोस वाली बालकनी में माहिरू उन्हें दिख जाती है। फिर चारों साथ में बैठते हैं और सबको
पता चल जाता है कि माहिरो ही वो सीक्रेट नेबर है जो फुजिमिया के लिए खाना बनाती है। वो चितोसे पूछती है कि क्या वो गिफ्ट माहिरो के लिए था। माहिरो क्लियर करती है कि उनके बीच रोमांटिक जैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दोस्त हैं। फिर फुजिमिया उन्हें ये बात सीक्रेट रखने को कहता है और वो मान जाते हैं। सुकी हैरान है कि फुजिमिया के दिल में माहिरो के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं है। फिर सब लोग नॉर्मल होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर उसके दोस्तों के जाने के बाद फुजिमिया माहिरो के साथ डिनर करते हैं। माहिरो ने मटन स्ट्यू बनाया होता है जो फुजिमिया को बहुत पसंद आता है। वो कहता है कि माहिरो के हाथ का खाना खाकर उसे सच में बहुत खुशी मिलती है। माहिरो बताती है कि उसने सारी रेसिपीज अपनी केयरटेकर से सीखी है। अगले दिन क्रिसमस पर दोनों साथ में लंच करते हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं। गेम्स सिखाते वक्त फुजिमिया माहिरो के काफी क्लोज आ जाता है। एहसास होने पर वो माफी मांगता है पर माहिरो को बुरा नहीं लगता। फिर वो रेसिंग गेम खेलते हैं और टर्न लेते वक्त माहिरो इतना झुक जाती है कि वो फुजिमिया की गोद में गिर जाती है। दोनों काफी एम्बैरेस फील करते हैं पर फुजिमिया इसे नॉर्मल लेता है। उस रात माहिरो रेसिंग गेम में फर्स्ट आती है। खुश होकर फुजिमिया उसे एक क्रिसमस प्रेजेंट देता है, एक की केस। माहिरो को प्रेजेंट बहुत पसंद आता है। माहिरो फुजिमिया की पुरानी फोटो की तारीफ करती है और कहती है कि बालों की वजह से उसका चेहरा छुप जाता है। फिर वो उसके बाल हटाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर माहिरो उसे एक ब्लैक स्कार्फ गिफ्ट करती है। फुजिमिया उसे क्यूट कहता है जिसे माहिरो शर्मा कर बालकनी में चली जाती है। फिर फुजिमिया उसे अपनी जैकेट पहनाता है ताकि उसे ठंड न लगे। अगले दिन माहिरो की तबीयत खराब हो जाती है। चेक करने पर पता चलता है कि उसे काफी तेज बुखार है। फुजिमिया उसे आराम करने को कहता है पर माहिरो मना करती है। फिर फुजिमिया उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने बेडरूम में सुलाने ले जाता है। फिर वो उसे दवाई देता है और जब जाने लगता है तो माहिरो उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो अकेला महसूस करना नहीं चाहती थी। अगले सुबह फुजिमिया उसके लिए ओट्स बनाता है और उसका ख्याल रखता है। माहिरो कहती है कि आज तक किसी ने उसकी इतनी केयर नहीं की। फुजिमिया उसे यकीन दिलाता है कि अब वो हमेशा उसके साथ है। फिर वो तब तक उसका हाथ पकड़े रहता है जब तक माहिरो को नींद नहीं आ जाती। न्यू ईयर पर माहिरो आधी रात को फुजिमिया के अपार्टमेंट में नए साल की सेलिब्रेशन करती है। दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। तभी दोनों को अपने फैमिलीज के मैसेजेस मिलते हैं। तभी फुजिमिया को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जल्द ही उससे मिलने आ रहे हैं। वो माहिरो को बताने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि वो उसके शोल्डर पर सो गई है। उसे एहसास होता है कि आज के स्पेशल डिनर बनाने की वजह से माहिरो बहुत थक गई है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जागती क्योंकि वो माहिरो को उसके अपार्टमेंट वापस नहीं ले जा सकता। इसलिए फुजिमिया उसे अपने बेडरूम में सुला देता है। के बाद माहिरो के गाल को टच करता है और उसे गुड नाइट कहकर हॉल में सोफे में सोने चले जाता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो ये नेचुरल है कि वो शर्मा जाती है। लेकिन तभी माहिरो बताती है कि जब वो उसके गाल को छू रहा था तब वो जाग रही थी और वो बस देखना चाहती थी कि फुजिमिया क्या करेगा। ये सुनकर फुजिमिया दंग रह जाता है। कुछ दिनों बाद फुजिमिया के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं और माहिरो उनका इंतजार कर रही होती है। वो माहिरो को थैंक यू बोलते हैं कि उसने फुजिमिया का इतना ख्याल रखा। फिर सिहोको पूछती है कि क्या वो दोनों कभी श्राइन गए हैं। फुजिमिया मना कर देता है तो सिहोको खुश हो जाती है और बताती है कि वो माहिरो के लिए किमोनो लाई है। फुजिमिया को श्राइन जाने से थोड़ी टेंशन होती है क्योंकि उनके दोस्तों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस सिहोको की जिद के आगे वो मान जाता है। फुजिमिया खुद भी एक स्टाइलिश सूट पहन लेता है और उसके डैड उसकी काफी तारीफ करते हैं। फुजिमिया अपने मिडिल स्कूल के दिनों को याद करके कहता है कि वो यहाँ आकर सच में खुश है। तभी माहिरो किमोनो पहनकर आती है और फुजिमिया उसे देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि माहिरो एक जापानीज डॉल की तरह दिख रही है, जिस पर माहिरो शर्मा कर कहती है कि वो भी सूट में बहुत हैंडसम लग रहा है। श्राइन में भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए फुजिमिया माहिरो को हाथ पकड़ लेता है ताकि वो अलग ना हो जाए। फिर दोनों साथ में प्रे करते हैं। फिर बाद में फुजिमिया पूछता है कि उसने क्या मांगा है। फिर माहिरो बताती है कि उसने हेल्दी, सेफ्टी और पीसफुल लाइफ की प्रार्थना की है। फिर वो दोनों सूप पीते हैं और फुजिमिया माहिरो का सूप टेस्ट करना चाहता है। माहिरो थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उसने पहले कभी अपना खाना शेयर नहीं किया, पर फिर भी वो सूप एक्सचेंज कर लेते हैं। फुजिमिया समझता है कि दोस्तों में खाना शेयर करना कॉमन बात है। माहिरो सूप टेस्ट करती है और कहती है कि वो भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। रात को जब वो एक दूसरे को गुड नाइट बोल रहे होते हैं तो फुजिमिया अचानक से माहिरो का सिर सहला देता है। माहिरो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसे रोक कर अपने अपार्टमेंट भाग जाती है। फिर फुजिमिया को बाद में ऐसा लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगले दिन पेरेंट्स को गुड बाय करने के बाद माहिरो और फुजिमिया अपार्टमेंट में लौटते हैं। माहिरो फुजिमिया को समझाती है कि उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं और उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। फिर अगले दिन स्कूल में अफवाह फैल जाती है कि माहिरो का कोई बॉयफ्रेंड है क्योंकि लोगों ने उसे न्यू ईयर पर एक हैंडसम लड़के के साथ श्राइन में देखा था और कोई फुजिमिया को उस गेटअप में नहीं पहचान पाता। उसने सबको कह दिया है कि वो बस अपनी जान पहचान वाले के साथ थी और फिलहाल सिंगल है। फुजिमिया कहता है कि उसके जैसा लड़का उसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकता, जिस पर माहिरो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट ना करे। ये सुनकर फुजिमिया शर्मा कर बर्तन साफ करने निकल जाता है। अगले दिन चितोसे फुजिमिया से वैलेंटाइंस डे के प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन फुजिमिया वैलेंटाइंस से ज्यादा एग्जाम को लेकर
लेकर परेशान है। फिर चितोसे पूछती है कि उसे कैसी चॉकलेट पसंद है। वो कहता है कि उसे कम मीठा पसंद है। वैलेंटाइन के दिन स्कूल में लड़कियां युता को बहुत सारी चॉकलेट्स देती हैं। चितोसे फुजिमिया को एक रशियन चॉकलेट देती है जिसमें उसने मिर्च और वसाबी डाली होती है। शाम को माहिरू फुजिमिया को हॉट चॉकलेट देती है और शर्मा कर अपने अपार्टमेंट भाग जाती है। फुजिमिया जब उसके पीछे जाता है तो दरवाजे पर उसे एक बैग मिलता है। उसमें ऑरेंज फ्लेवर की चॉकलेट्स थी क्योंकि माहिरू को याद था कि फुजिमिया को कम मीठा पसंद है। फुजिमिया को चॉकलेट्स बहुत पसंद आती है। अगले दिन माहिरू सोफे पर तकियों को गले लगाकर बैठी होती है। फुजिमिया उसे चॉकलेट्स के लिए थैंक्स कहता है और बदले में गिफ्ट देना चाहता है। माहिरू कहती है कि उसने बदले में कुछ लेने के लिए गिफ्ट नहीं दिया था और वो बताती है कि फुजिमिया का दिया हुआ हर गिफ्ट उसके लिए बहुत स्पेशल है। व्हाइट डे के दिन फुजिमिया एक ब्रेसलेट खरीदता है और साथ में एक एनीथिंग यू वांट कूपन भी देता है। माहिरू को ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है और वो फुजिमिया से उसे पहनाने की मदद मांगती है। फुजिमिया देखता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है। अगले दिन इत्सुकी फुजिमिया को चढ़ाते हुए कहता है कि माहिरू उसकी यंग वाइफ की तरह है। जब फुजिमिया माहिरू की कलाई को पकड़ता है और कहता है कि वो कितनी पतली है तो माहिरू को बुरा नहीं लगता। वो बताती है कि वो ब्रेसलेट को संभाल कर रखेगी ताकि वो खराब ना हो जाए। फुजिमिया अपने कमरे में जाता है और सोचता है कि हाँ, माहिरू सच में उसकी यंग वाइफ की तरह ही बिहेव कर रही है। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी फुजिमिया को बताता है कि चितोसे से शादी की बात को लेकर उसके डैड के साथ उसकी लड़ाई हो गई है, इसलिए वो कुछ दिन तक घर नहीं जाना चाहता और फुजिमिया के अपार्टमेंट में रुकना चाहता है। कल से स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो रही है तो फुजिमिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो माहिरू को इन्फॉर्म कर देता है। स्कूल के बाद माहिरू उनके लिए डिनर बनाती है। इत्सुकी को खाना इतना पसंद आता है कि वो फुजिमिया से कहता है कि वो कितना लकी है जो उसे रोज ऐसा खाना मिलता है। डिनर के बाद इत्सुकी फुजिमिया को चिढ़ाते हुए कहता है कि जिस तरह वो माहिरू का ख्याल रखता है उससे साफ है कि वो उसे पसंद करता है। वो ये बताता है कि स्कूल में लोग फुजिमिया को अनफ्रेंडली समझते हैं और माहिरू उसे अच्छे से जानती है। और अगले दिन चितोसे को पता चलता है कि इत्सुकी वहाँ रुक कर मजे से माहिरू के हाथ का खाना खा रहा है, तो वो भी एक रात वहाँ रुकने का डिसाइड करती है। चितोसे वहाँ आती है और माहिरू सबके लिए ऑमलेट राइस बनाती है। खाते वक्त सब माहिरू की तारीफ करते हैं। बातों बातों में चितोसे बताती है कि स्कूल में माहिरू हमेशा सीरियस रहती है पर असल में वो बहुत क्यूट और मासूम है। रात में चितोसे फुजिमिया को माहिरू की एक फोटो भेजती है जिसमें वो नाइट वियर में अपने टेडी बियर को पकड़े हुए हैं। फुजिमिया इसे देखकर दंग रह जाता है। अगले दिन जब दोस्तों के जाने के बाद फुजिमिया माहिरू से उस फोटो के बारे में बात करता है तो माहिरू बहुत शर्मा जाती है, लेकिन फुजिमिया को लगता है कि माहिरू का रोज टेडी बियर को हक करके सोना बहुत ही क्यूट है। तभी माहिरू को किसी का मैसेज मिलता है पर वो बताती नहीं कि वो किसका है। शाम को घर लौटते वक्त फुजिमिया देखता है कि एक औरत माहिरू को बहुत बुरा भला कह रही है। उसके जाने के बाद फुजिमिया को पता चलता है कि वो माहिरू की मम्मी थी। फुजिमिया हैरान रहता है क्योंकि उसने माहिरू से बहुत क्रूअल बातें करते सुना था। माहिरू अपने अपार्टमेंट जाना चाहती है पर फुजिमिया उसे अपने घर बुलाता है ताकि वो उसे थोड़ा कंफर्ट दे सके। तब माहिरू एक बड़ा खुलासा करती है कि वो बताती है कि उसके पेरेंट्स के बीच कभी प्यार नहीं था, उन्होंने बस फैमिली प्रेशर में शादी की थी। वो कभी बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए माहिरू उनके लिए सिर्फ एक गलती थी। उन्होंने हमेशा उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और बस फाइनेंशियल सपोर्ट किया। उसके पेरेंट्स उसके ग्रेजुएशन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उससे सारे रिश्ते तोड़ सके। ये दर्द सुनकर फुजिमिया उसे संभालता है और कहता है कि वो इस दर्द से निकलने में उसकी मदद करेगा। माहिरू रोते हुए फुजिमिया के कंधे पर सिर रख देती है। फिर माहिरू कहती है कि सब एंजल वाली माहिरू को पसंद करते हैं और असली माहिरू तो डरपोक और सेल्फिश है। फुजिमिया कहता है कि वो उसे अच्छे से समझता है और उसे असली माहिरू पसंद है। ये सुनकर माहिरू शर्मा जाती है। फिर वो दोनों बाहर टहलने जाते हैं। रास्ते में माहिरू फुजिमिया को पीछे से हक करती है और उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। फुजिमिया उसे एश्योर करता है कि अब वो कभी अकेली नहीं होगी। स्प्रिंग ब्रेक के बाद सेकेंड ईयर शुरू होता है। फुजिमिया खुश है कि वो इत्सुकी की क्लास में है पर हैरानी तब होती है जब माहिरू और चितोसे भी उसी की क्लास में जाते हैं। क्लास में यूता फुजिमिया से दोस्ती करना चाहता है। जब फुजिमिया उससे पूछता है कि मुझसे दोस्ती करके क्या मिलेगा तो यूता कहता है कि दोस्ती फायदे के लिए नहीं होती। अपार्टमेंट में माहिरू थोड़ी अपसेट लगती है। वो बताती है कि उसे यूता से बहुत जेलसी फील होती है क्योंकि स्कूल में सब फुजिमिया से बात कर सकते हैं पर वो नहीं, क्योंकि फुजिमिया ने कहा था कि उन्हें स्कूल में दूर रहना चाहिए। माहिरू गुस्सा होती है कि फुजिमिया हमेशा खुद को नीचे दिखाता है और उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। स्कूल के एक कुकिंग असाइनमेंट में माहिरू, इत्सुकी और फुजिमिया एक ग्रुप में होते हैं। वहाँ एक स्टूडेंट से गलती से गर्म सूप गिरने वाला होता है पर फुजिमिया तुरंत माहिरू को बचा लेता है और उन्हें डांटते हुए माफी मांगने को कहता है। माहिरू से बचाने के लिए दिल से थैंक्स कहती है। डिनर के बाद माहिरू कहती है कि वो कोशिश करेगी कि स्कूल में भी उसकी दोस्ती अच्छे से हो सके। फुजिमिया उसे समझाता है और उसका सिर सहलाता है। माहिरू कहती है कि फुजिमिया उसके अलावा किसी और के साथ ऐसा नहीं करेगा ना। फुजिमिया कहता है कि वो सिर्फ माहिरू के साथ ही ऐसा करता है। ये सुनकर माहिरू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है और उनका रिश्ता थोड़ा और गहरा हो जाता है। अगले दिन फुजिमिया बताता है कि जल्द ही गोल्डन वीक आने वाला है और फिर से एक लंबी छुट्टी शुरू होगी। माहिरू के पास कोई खास प्लान नहीं है
पर वो चितोसे को खाना बनाना सिखाने वाली है। माहिरू अपना एनीथिंग यू वांट का कूपन यूज करती है और फुजिमिया से कहती है कि वो गोल्डन वीक का एक दिन उसके साथ बिताए। फुजिमिया कहता है कि इसके लिए कूपन की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही चलेगा, पर माहिरू जिद करती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कैट कैफे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और आर्केड्स में गेम खेलेंगे। वेकेशन शुरू होते ही चितोसे फुजिमिया के अपार्टमेंट में आती है और माहिरू से कुकिंग सीखती है। इस बीच फुजिमिया सोफे पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है वो माहिरू के कंधे पर होता है। चितोसे मजाक करती है पर माहिरू कंफर्म करती है कि उन्होंने कोई शरारत नहीं की। चितोसे के जाने के बाद माहिरू कन्फेस करती है कि जब फुजिमिया सो रहा था तो उसने उसके गाल छुए थे और सिर सहलाया था। फुजिमिया को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो हैरान होता है कि माहिरू को ये पसंद है। अगले दिन के लिए माहिरू थोड़ा स्टाइलिश आउटफिट ट्राई करने का डिसाइड करती है। दोनों कैट कैफे पहुंचते हैं। वहाँ की एक बिल्ली सिल्क चान पहले तो माहिरू से दूर रहती है पर बाद में घुल मिल जाती है। फुजिमिया कहता है कि ये बिल्ली बिल्कुल माहिरू जैसी है, शुरू में थोड़ा दूर पर बाद में बहुत कंफर्टेबल। शॉपिंग के वक्त फुजिमिया को एक ड्रेस पसंद आती है और वो माहिरू को ट्राई करने को कहता है। अभी कुछ लड़कियां फुजिमिया से बात करने की कोशिश करती हैं पर माहिरू तुरंत आकर उसे वहां से निकाल लेती है। आर्केड में माहिरू एक कैट डॉल जीतती है और उसे फुजिमिया को देती है और तभी वहां यूता आ जाता है और उन्हें कपल समझ लेता है। वो दोनों यूता को सच बताते हैं और यूता प्रॉमिस करता है कि वो ये बात सीक्रेट रखेगा। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी कहता है कि ये दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। यूता फुजिमिया को एडवाइस देता है कि उसे माहिरू के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट रहना चाहिए। घर लौटते वक्त माहिरू फुजिमिया को अपने बचपन की फोटोज दिखाती है। इस बीच फुजिमिया गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर बाद में फुजिमिया अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे स्कूल में उसके दोस्तों ने उसके पैसे का फायदा उठाया, इसलिए वो अकेले रहने लगा था। माहिरू उसे इमोशनली सपोर्ट करने का प्रॉमिस करती है और उसे हक करती है। वो कहती है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखना चाहती है। स्कूल में माहिरू से जब पूछा जाता है तो वो सबके सामने कहती है कि वो एक लड़के के साथ डेट पर गई थी पर वो उसका सिर्फ एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। फिर वो अपार्टमेंट में फुजिमिया से कहती है कि वो उसका सबसे खास दोस्त है। फुजिमिया बताता है कि वो खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। माहिरू खुश होकर उसे विश मांगने को कहती है। फुजिमिया की विश है कि वो फिर से माहिरू की गोद में सोना चाहता है। उस रात फुजिमिया माहिरू को लेकर एक रोमांटिक सपना देखा है और सुबह उठकर ऑकवर्ड फील करता है। और जब माहिरू को सपने के बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा होने के बजाय ये जानने के लिए एक्साइटेड होती है कि वो उसे कैसे ल्यूर कर रही थी। फिर एग्जाम की तैयारी के लिए इत्सुकी और यूता भी फुजिमिया के अपार्टमेंट में आते हैं। सब साथ में ग्रुप स्टडी करते हैं और लंच करते हैं। दोस्तों के जाने के बाद माहिरू फुजिमिया को कॉफी देती है। वो कहती है कि उसे फुजिमिया की केयर करने में खुशी मिलती है। फुजिमिया सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो माहिरू के बिना रह ही नहीं पाएगा।